देखिए, क्लास 12th का जो जियोग्राफी है उसमें चैप्टर है द्वितीयक क्रिया, और द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आज हम जानेंगे उद्योग को स्थानीयकरण करने वाले, प्रभावित करने वाले कारक, है ना। उद्योग को जो स्थानीयकरण किया जाता है तो उसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानेंगे। ठीक, आखिर कौन सब ऐसे कारण है जो उद्योग का स्थानीयकरण किया जाता है। उद्योग जो है काफ़ी कृषि से जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभदायक होता है ना। उद्योग में जब खुलता है तो काफ़ी रोजगार भी मिलता है ना, और काफ़ी अधिक से अधिक वस्तु का उत्पादन भी होता है। लेकिन यह भी तो हो, आखिर उद्योग लगाया जाए तो किस परिस्थिति में कहाँ लगाया जाए, है ना। अब उद्योग लगाएगा कहाँ? देखिए, सबसे पहला कारक क्या है? बाजार तक अभिगम्यता या पहुँच। उद्योग इस स्थान पे होना चाहिए, है ना, जिस स्थान से यदि वस्तु बने उद्योग में तो बाजार काफ़ी नज़दीक होना चाहिए। ठीक, बाजार के आसपास ही उद्योग जो है होना चाहिए, ताकि जो भी वस्तु बने है उसकी खपत तेज़ी से तेज़ी हो, है ना, और उसको बेचने में कोई भी कठिनाई परेशानी न हो। यानी बाजार तक पहुँच है। विनिर्माण उद्योग की स्थापना और उन्नति में बाजार की निकटता विशेष लाभदायक होता है। उद्योग कहीं भी है ना, वस्तु जो है ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा कहाँ? जहाँ बाजार की सुविधा होगा, है ना। उद्योग खुला है तो कोई एक दो वस्तु तो बना नहीं कि हाँ बेच ही देंगे आज नहीं तो कल। उद्योग खुला है, ज़्यादा से ज़्यादा खपत होगा, उसके लिए बाजार के निकटतम रहना आवश्यक होता है, काफ़ी लाभदायक होता है। जिन क्षेत्र में किसी उद्योग विशेष की वस्तु की खपत अधिक होती है वही उद्योग चालू होता है। जिन क्षेत्र में जो कोई उद्योग में वस्तु बनते हैं तो उसका विशेष खपत होता है, ठीक, और उसके खपत होने के साथ वही उद्योग जो है चालू होता है। वही उद्योग होना चाहिए जहाँ पे वस्तु बने और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, सेलिंग हो जाए। ठीक, यानी स्टॉक की समस्या यदि कम है तो वहाँ उद्योग खुलना चाहिए, यानी कि बाजार के निकटतम। ठीक, पहला कारक क्या है? बाजार की निकटतम। दूसरा क्या है यह जानते हैं, कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। अगर कोई वस्तु बनेगा उद्योग में तो सबसे पहले कच्चे माल की आवश्यकता होती है ना। अब गुड़ बनेगा, चीनी बनेगा तो सबसे पहले क्या चाहिए? गन्ना चाहिए, है ना। चमड़ा का कोई वस्तु बनेगा तो सबसे पहले चमड़ा चाहिए। ठीक, इसी प्रकार से यदि दही बनेगा, पनीर बनेगा तो सबसे पहले दूध चाहिए। तो कच्चे माल की क्या है? अभिगम्यता। ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पे उद्योग में जो कच्चे माल की आवश्यकता है वहाँ तक पहुँच काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा हो। देखिए, उद्योग में बड़ी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होती है। उद्योग में अधिक से अधिक मात्रा में कच्चे माल की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो बिना कच्चे माल का तो कोई भी वस्तु बनेगा नहीं, है ना। यदि यह कच्चा माल दूर से मंगाया जाए तो काफ़ी खर्च होगा, है ना। अब मान लो यहाँ पे उद्योग है, अब कच्चा माल लाया जाएगा इधर से तो लाने में तो काफ़ी खर्च होगा, है ना। परिवहन का खर्च होगा, जो शुल्क लगेगा, है ना, सड़क का खर्च लगेगा, यानी अनेक तरह के जो है समस्या होता है। तो यदि दूर से कच्चा माल मंगाया जाए तो खर्च क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा होगा। यदि कच्चा माल भारी है तो परिवहन मूल्य भी अधिक होगा। जिस परिवहन से लाया जाता है ना, जिस परिवहन से क्या किया जाता है? कच्चे माल को लाया जाता है, बस हो, बस नहीं ट्रक हो, है ना, कोई पिकअप हो, तो आखिर वो लाने में भी
अगर वजन ज़्यादा है, भारी सामान है, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च लेगा परिवहन वाला। तो ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पे कच्चे माल की प्राप्ति आसानी से हो जाए, है ना। चलिए, तीसरा क्या है, श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता। अभिगम्यता, श्रम मिस होता है परिश्रम, मजदूर। बाजार तक जो है, मान लो नज़दीक में बाजार है, कच्चे माल भी मिल गया, लेकिन उद्योग में जो कार्य करेगा तो वो श्रमिक रहेगा, तो वही ना कार्य करेगा, है ना। यानी कि श्रमिक भी जहाँ आसानी से मिल जाए, प्राप्त हो जाए। उद्योग का स्थापना कहाँ होना चाहिए, उद्योग में कुशल श्रम की आवश्यकता होती है, एक कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है, जो किस प्रकार उद्योग को कौन सा वस्तु बनाएगा, है ना। जिन क्षेत्र में श्रमिक मिल जाते हैं वही उद्योग लगाया जाता है। यंत्रीकरण ने मानवीय श्रम को कम किया है। अब जिन क्षेत्र में काफ़ी आसानी तरीके से जो श्रमिक है, जो मजदूर है, वह प्राप्त हो जाएंगे, ठीक। तो आखिर वह प्राप्त हो जाएंगे तो उसी क्षेत्र में उद्योग लगाना चाहिए। वैसे आजकल क्या हुआ है कि यंत्रीकरण हो गया है, मशीनीकरण हो गया है, यानी कि मशीन का प्रयोग अधिक होता है, तो वो क्या किया है कि श्रमिक को जो है संख्या को कम कर दिया है। अब जहाँ पे मनुष्य कार्य करते थे वहाँ पे मशीन अकेले काम करने लगे हैं, वो क्या किया है, मानवीय श्रम को कम किया है। चलिए, चौथा क्या है, शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता। कुछ ऐसा भी उद्योग है जो शक्ति पे चलता है ना। शक्ति का मतलब हुआ बिजली, ऊर्जा, कोयला, है ना। यानी कि शक्ति ऐसा उद्योग जिनमें ऊर्जा की खपत अधिक होती है। कुछ ऐसे भी उद्योग है जिसमें ऊर्जा की खपत क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। उन्हें ऊर्जा उत्पादक स्रोत के समीप स्थापित किया जाता है। तो ऊर्जा जहाँ पे मान लो ऊर्जा वाले उद्योग है, अब वो ऐसे स्थान पे स्थापित हो जाए जहाँ पे ऊर्जा प्राप्त ही नहीं होता है पर्याप्त मात्रा में, तो क्या होगा, उत्पादन कम होगा, है ना। तो उद्योग को वहाँ स्थापित करना चाहिए जो ऊर्जा से संबंधित उद्योग है ना। ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा लगता है, तो ऊर्जा के जो नज़दीक है उसी क्षेत्र में स्थापित करना चाहिए, ठीक। पांचवा क्या है, परिवहन एवं संचार की अभिगम्यता। परिवहन और संचार की अभिगम्यता, परिवहन तक भी पहुंच हो, है ना। परिवहन का गाड़ी और हुआ, संचार, है ना, माध्यम का भी क्या हो, पहुंच हो। उद्योग के लिए कच्चे माल को उद्योग तक लाना और उत्पादित वस्तु को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। कच्चा माल कहीं दूसरे जगह पे है, उद्योग कहीं दूसरे जगह लगे हैं, तो बीच में तो परिवहन होगा तब पहुंचेगा, है ना। तो हाँ, जहाँ तीव्र परिवहन मिले उद्योग का स्थानीयकरण वही होता है। परिवहन कच्चे माल को ले जाना और उत्पादित वस्तु को बाजार तक पहुंचाने, दोनों में परिवहन का कार्य है। तो जहाँ पे अधिक से अधिक परिवहन मिल सके, है ना, उस क्षेत्र में क्या करना, उद्योग की स्थापना करना। तो यह हुआ कारक पांचवा। छठा है सरकारी नीति। बहुत ऐसा सुविधा है जो सरकार के नीति के अनुसार दिया जाता है ना। कुछ ऐसे भी उद्योग है जिसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है। देखो, उद्योग की स्थापना में किसी देश या राज्य की सरकारी नीति विशेष महत्व रखती है। उद्योग की स्थापना में कोई भी सरकारी नीति, उसका क्या होता है, विशेष महत्व होता है। सरकार उद्योग स्थापित के लिए अनेक सुविधा प्रदान करे, वही उद्योग की स्थापना होती है। जहाँ पे सरकार उद्योग के लिए, वस्तु उत्पादन के लिए अनेक सुविधा प्रदान करे, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, उद्योग की स्थापना होती है। तो यह थे उद्योग को स्थानीयकरण करने वाले, प्रभावित करने वाले के कारक, ठीक।